हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों के ऐसे हमारे पास मैसेजेस आते हैं कि हमने गैजेट नोटिफिकेशन तो बनवा लिया था। गैजेट नोटिफिकेशन बनवाने के बाद भी जब हम आधार सेंटर में नेम चेंज या सरनेम चेंज करने के लिए जब हमने अप्लाई किया तो जो हमारी एप्लीकेशन थी, आधार सेंटर नेम यूआईडीए ने उसको रिजेक्ट कर दिया ना कि हमारा यानी कि हमारा जो नाम है अभी भी अपडेट नहीं हुआ। तो कुछ लोगों की क्वेरीज ये आती हैं कि हमने मार्कशीट में करेक्शन के लिए गैजेट नोटिफिकेशन बनवाया था, लेकिन हमारे बोर्ड ने इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या फिर हमारा बोर्ड ये बोल रहा है कि अब आप कोर्ट से ऑर्डर भी लेकर के ये सिविल कोर्ट से। तो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं? कुछ क्वेरीज ऐसी आ रही हैं कि हमारा जो आधार कार्ड है उसमें लिमिट क्रॉस हो गया है, तो क्या हमारा गैजेट से नाम चेंज हो सकता है? सबसे पहली चीज को तो ये आती है कि क्या ये सभी सवाल सही है भी या गलत है। एक चीज ये आती है, कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं कि आधार कार्ड में नेम चेंज करवाने के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो या मार्कशीट लगा सकते हो। तो ये बात कितनी सही है? इन सब चीजों को आंसर करने वाला हूं इस वीडियो में, और साथ में आपको जो 3 सिंपल स्टेप्स है जिनको फॉलो करके आप गैजेट नोटिफिकेशन बनवा सकते हो और होने वाले स्कैम्स अपने 15-20 हजार रुपए तक सेव कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहला सवाल आता है कि जब आप गैजेट नोटिफिकेशन बनवा ले तो प्रोसेस के बारे में अभी हम बात करेंगे बहुत ही सिंपल वे में। तो जब आप आधार सेंटर में जाते हो तो उसमें रिजेक्शन क्यों आता है? और ये 30% केसेस में ऐसा होता है कि जो 30% लोग हैं उनको यहाँ पे रिजेक्शन के मैसेज देखने को मिलते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि जो रूरल एरियाज हैं, जो गांव के एरियाज है, वहां पे जो छोटे सेवा केंद्र आधार सेंटर हैं, वहां पे जो स्टाफ बैठा होता है उनको ये पता ही नहीं होता कि गैजेट को किस तरीके से अपलोड करना है जब वो आपके नेम चेंज के प्रोसेस के लिए वहां से क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि गांव में लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे आप लोग इससे एडमिट करोगे गांव में या फिर आपके शहर में बहुत सारे लोगों को गैजेट का ही नहीं पता कि गैजेट क्या होता है। तो भाई अगर आप उनके पास जाते हो तो जो स्टाफ बैठा है उसने ये पढ़ा हुआ है कि गैजेट से हो जाता है, तो जो अपलोड करता है ना, तो गैजेट के साथ में एक पुराने नाम का आईडी प्रूफ अपलोड करना होता है। अब वो पुराने नाम का आईडी प्रूफ आपका आधार कार्ड नहीं चलेगा, आधार कार्ड के बिना। और गैजेट के लिए भी इसीलिए 2 आईडी प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है। इस चीज को ध्यान से समझना, अगर आपने समझ लिया तभी आपका माइंड यहाँ पे क्लियर होगा। तो गैजेट के साथ एक पुराना आईडी प्रूफ लगाना होता है, जैसे कि आप अपना पैन कार्ड लगा सकते हो, ठीक है, और साथ में गैजेट लगा दोगे तो आपका जो काम है, और अगर जो वहां पे ऑपरेटर बैठा है उसने सही से अपलोड कर दिया, 110% आपका नाम अपडेट होगा। 15 दिन के अंदर अंदर हो जाता है, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर जो आपका नाम है वो अपडेट हो जाएगा। पहली चीज ये है। अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो वो नहीं होगा। तो कोशिश करें जब भी गैजेट बनने के बाद आप किसी भी आधार सेंटर में जा रहे हैं तो उनसे पहले पूछें कि क्या आपने गैजेट को यूज करके लोगों का नेम चेंज का प्रोसेस अप्लाई किया है। अगर किया है तो क्या उनका आधार कार्ड अपडेट हुआ है? अगर वो यस बोलते हैं तभी वहां से काम करवाएं, या फिर अदरवाइज आपके शहर में जो भी कोई बड़ा आधार सेंटर है या जो पोस्ट ऑफिस के अंडर आते हैं वहां पे जाकर के आपका काम करवाइए। वहां पे ऑब्जेक्शन या रिजेक्शन नहीं आएगी और आपका आधार कार्ड में नेम चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज आती है कि मार्कशीट्स में जब आप गैजेट नोटिफिकेशन बनवा लेते हो तो सीबीएसई बोर्ड से अगर आपने किया है तो सीबीएसई कभी भी आपको मना नहीं करती है, क्योंकि सीबीएसई को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस है कि उनको नाम चेंज करना होता है, और बहुत सारे बोर्ड इस चीज को मानते हैं। कुछ एक बोर्ड आपको स्टिल ऐसा बोल देते हैं, जो स्टेट बोर्ड है, कि आप गैजेट नोटिफिकेशन से काम नहीं चलेगा, आप हमें कोर्ट का ऑर्डर भी ला करके दो। तो पहली चीज तो आप अपने उस बोर्ड से बात कीजिए रीजनल ऑफिस में जाकर के कि इट्स अ वैलिड डॉक्यूमेंट, और वो फिर भी नहीं मानते हैं तो अगर कोर्ट ऑर्डर की बोलते हैं तो ये जरूरी नहीं है, और सीबीएसई है तो आपका हो ही जाएगा। अब कोर्ट ऑर्डर अगर मान के चलो, अगर मार्कशीट में आपके फादर के मदर के नाम में कोई प्रॉब्लम है या खुद के नाम में प्रॉब्लम, उसका गैजेट नोटिफिकेशन जब आप बनवा लेते हो तो मार्कशीट में अपडेट करवाना ये कोई जरूरी नहीं होता है। जहां कहीं पे भी आपको मार्कशीट दिखाना है साथ में बस वो गैजेट दिखाइए, मार्कशीट आपका पुराने नाम वाला सही नाम से काम करेगा। किसी भी तरह की वेरिफिकेशन है, चाहे कोई जॉब है, चाहे कोई इंटरव्यू है, चाहे आपकी पासपोर्ट की इंक्वायरी है, वो जो गैजेट के साथ अपना पुराना मार्कशीट दोगे वेरिफिकेशन आपकी क्लियर हो जाती है। और 90% केसेस में लोग यही करते हैं। सिर्फ 10% लोग हैं जिनको ये होता है कि हमें नया मार्कशीट भी चाहिए, और अगर सीबीएसई से किया तो सीबीएसई वाले इजीली कर देते हैं। गैजेट के साथ न्यूज़पेपर की एड लेते हैं, कैफिडेविट लेते हैं, और जो भी उनकी फीस है वो लेते हैं। ओके, अब एक हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि जो लोग कमेंट करते हैं कि गैजेट के बिना हो जाता है, भाई गैजेट लगाने पे ऑब्जेक्शन रिजेक्शन आ रही है, तो जो ये बोल रहे हैं कमेंट में कि बर्थ सर्टिफिकेट से हो जाता है या मार्कशीट लगाने से हो जाता है, भाई ये बहुत पुरानी बातें हो गई। या पासपोर्ट लगाने से होता है, आज के डेट में ऐसा कुछ भी डॉक्यूमेंट लगाओ नहीं होता है विदाउट गैजेट नोटिफिकेशन, वो करते नहीं है। इवन कई बार तो अगर आप आधार सेंटर में जाते हो तो यही बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन लेकर के हम तभी करेंगे, है ना। तो इस तरह की चीजें, गैजेट मैंडेटरी है। गैजेट जो आपका नाम है 110% चेंज होता है, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अब गैजेट के बाद जितने डॉक्यूमेंट्स में आप करवा सकते हो करवा लो। कोई एक डॉक्यूमेंट ऐसा छूट जाता है तो उस डॉक्यूमेंट को पुराने नाम के साथ गैजेट लगा दीजिए, वो एज अ नया नाम काम करेगा।
ठीक है, ये यहाँ तक आपको अब चीजें क्लियर हो गई। अब गैजेट नोटिफिकेशन बनवाने के स्टेप्स होते हैं, मैं ऑलवेज बोलता हूँ सिर्फ 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जो आपका नाम है पुराना यानी गलत नाम है या बिना सरने वाला नाम है, उसके 2 आईडी प्रूफ जो कि हर किसी के पास होते हैं गलत नाम वाले। लोगों में भ्रम ये पैदा होता है कि वो बोलते हैं एक गलत नाम का और कम से कम एक सही नाम का आईडी प्रूफ होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, दोनों आईडी प्रूफ गलत नाम के चाहिए होते हैं। उसके बाद एक आपने एफिडेविट बनवाना होता है जिसमें आप बताते हो कि आपने अपना नाम चेंज करके ये से ये रख लिया, उसको नोटरी से टेस्ट करवाते हो। अगर कोई ऐसा सरनेम मिला जो आपकी फैमिली यूज नहीं करती है तो उसी एफिडेविट को आप मैजिस्ट्रेट या एसडीएम से टेस्ट करवा लेते हो, अदरवाइज सिंपल नोटरी चल जाती है। मिनिमम 10 रुपए का स्टैंप पेपर लगा दो, काम हो जाएगा। फिर न्यूज़पेपर में ऐड देनी होती है, जो न्यूज़पेपर आपके सिटी आपके स्टेट में आते होना चाहिए। न्यूज़पेपर कोई भी हो सकता है, उसका मैटर हम इंग्लिश में रखेंगे, एफिडेविट का मैटर भी हम इंग्लिश में रखेंगे। न्यूज़पेपर हिंदी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो न्यूज़पेपर का मैटर है वो हम इंग्लिश में देंगे। ओके, उसके बाद में गैजेट की फाइल में रिक्वेस्ट लेटर के साथ 2 विटनेसेस के परफॉर्म में रेडी होते हैं, और एक जो हम सीडी रेडी करते हैं, सीडी में एमएस वर्ड की फाइल डाली जाती है और उस फाइल में एग्जैक्ट वो मैटर होता है जो हमने गैजेट में पब्लिश करवाना होता है, और उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनाते हैं कि जो मैटर सीडी में है और जो मैटर हमने हार्ड कॉपीज में जहां पे विटनेसेस के साइन करवाया है वो मैटर बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी मिसमैच नहीं है। इनकेस कोई मिसमैच होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद होने वाला हूं। इस चीज को हम सर्टिफिकेट में क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसको साइन करते हैं। इतना करते हैं हमारा डॉक्यूमेंटेशन वाला काम खत्म होता है। रिक्वेस्ट लेटर में हम यही रिक्वेस्ट करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन को कि जो इनका वीकली गजट आता है पार्ट 4 में जो एवरी सैटरडे को पब्लिश होता है, उस गजट नोटिफिकेशन में मेरा ये मैटर चाहे नेम चेंज का है चाहे मार्कशीट का करेक्शन है वो इसको नोटिफाई कर दिया जाए। ओके, 2 पासपोर्ट साइज की फोटोज भी साथ में लगती हैं, और अगर माइनर का केस है 2 पासपोर्ट साइज की फोटो माइनर की लगेगी और 2 उसके फादर या उसकी मदर की लगेगी। ये सब करने के बाद गवर्नमेंट फीस की बारी आ जाती है। गवर्नमेंट फीस में अगर मेजर का केस है, किसी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है वो अपना नाम चेंज कर रहा है या सरनेम के लिए गैजेट बनवा रहा है, उसमें फीस लगेगी 1100 रुपए की। अगर किसी बच्चे का काम है जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसमें फीस जाएगी 1700 रुपए की। अगर कोई मार्कशीट के लिए डिक्लेरेशन दे रहा है कि मार्कशीट में मदर फादर या खुद के नाम में प्रॉब्लम है, उस केस में जो गवर्नमेंट फीस जाएगी 1400 रुपए की जाएगी। तो पूरी की पूरी फाइल की ड्राफ्टिंग आपके केस के हिसाब से, आपके मैटर के हिसाब से ड्राफ्ट होती है। कई बार लोगों के कुछ आईडी प्रूफ में नाम अलग है, किसी में अलग किसी में अलग है, उस केस में एलियस वाला बनता है तो उसमें पर नेम 1100 प्लस 250 करके क्या है फीस बढ़ती जाती है। अगर किसी के एड्रेस 2 हैं, जॉब कर रहा है गुड़गांव में, रहने वाला यूपी का है, आधार कार्ड में एड्रेस यूपी का है लेकिन वो गुड़गांव में रह रहा है, तो वहां पे 2 एड्रेस आएंगे, करंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, उस केस में 250 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये मैटर को देखने के बाद, आपके केस को देखने के बाद जो भी कोई अगर एक्सपर्ट बंदा होगा वही आपकी सही फाइल प्रिपेयर करवा पाएगा। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हम फाइल कहां से कंप्लीट करवाएं। हमने सब कुछ पता कर लिया, लोकल में जाते हैं भाई, लॉयर्स को भी कईयों को नहीं पता, बहुत कम पता, और कई ऐसे लोग हैं जो एजेंट के काम करवाते हैं लेकिन वो बेसिक मिस्टेक कर देते हैं कि फाइल की स्टार्टिंग एफिडेविट की स्टार्टिंग नए नाम से कर देते हैं। ये चीज समझ लो, जब तक गैजेट पब्लिश नहीं होता है आप अपना नया नाम यूज नहीं कर सकते। पूरी की पूरी फाइल आपकी पुराने नाम से बनेगी, साइन आपका पुराने नाम से होंगे। ये सभी चीजें करने के बाद गैजेट आने के बाद आप नया नाम यूज करोगे। तो अपने लोकल एरिया में किसी बंदे से काम करवाना है, पहले वहां पे वेरीफाई करें कि क्या आपने पहले किसी का करवाया है, उनका हुआ है, तब करवाएं। नहीं तो भाई बहुत बार ऐसा हमने देखने को मिलता है, 2 न्यूज़पेपर में ऐड निकाल करके दे देते हैं, एफिडेविट दे देते हैं, बोलते हैं आपका गैजेट है। भाई ये गैजेट का सिर्फ पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, गैजेट की तो अभी उन्होंने ड्राफ्टिंग शुरू भी नहीं करी होती। तो लोग इसी चक्कर में ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर देते हैं। भाई कोई 2000 कोई 5000 आपको बोल रहा है। एक तो ऐड मैंने ऐसे देखी ट्रिपल लाइन की, गवर्नमेंट फीस 1100 की है, न्यूज़पेपर की ऐड 1500 से 2500 जाती है। ओके, ड्राफ्टिंग की फीस जो भी आपको ड्राफ्ट करेगा वो अपनी फीस लेगा। तो 999 में आपको गैजेट जो बंदा बना के दे रहा है तो क्या वो गवर्नमेंट फीस भी अपने पॉकेट से पे करके देगा? या जो 2000 वाले बंदे हैं चाहे 5000 वाले बंदे हैं, तो भाई ये सब स्कैम के जरिए होते हैं। उनसे थोड़ा सा बार्गेन करोगे भाई, वो 10,000 से 5000 पे आ जाएंगे। एक बार उनको अपना पैसा डाल दिया फिर बोलेंगे आपके फाइल में ऑब्जेक्शन आ गई, ये कमी है, 2000 और डाल दीजिए, 3000 और डाल दीजिए। ऐसे करते करते 15 से 20,000 तक आपका पैसा वो ले जाते हैं। और अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम, बोलोगे ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ अपना आधार कार्ड भेज दीजिए, हम 1 या 1.5 महीने के बाद आपको गैजेट भेज देंगे आपके व्हाट्सएप के ऊपर। भाई पूरी की पूरी फाइल पे आपके सिग्नेचर होने हैं, फोटो जो लगाओगे उसको सेल्फ अटेस्ट आपने करना है, पूरी पूरी आईडी प्रूफ आपके सेल्फ अटेस्ट होने हैं। तो ये सब चीजें सिग्नल्स हैं स्कैम का। तो किसी भी ट्रस्टेड बंदे से काम करो, अगर कोई ना मिले तो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां पे मैसेज करके कॉल पॉइंट के थ्रू आप डायरेक्टली मेरे से फोन पर बात करके अपना केस डिस्कस कर सकते हो। जो भी बेस्ट रहेगा आपके केस के लिए वो मैं सजेस्ट करूंगा, वो चाहे फाइल बनाने से लेकर के या जो भी लीगल इश्यूज आते हैं उसके ऊपर प्रॉपर आपको गाइडेंस मिल जाएगी। कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट से पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ही ऐसी इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को नए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।